Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, in the last video we were studying about matter. So today we will start or we will continue from the next topic, that is physical and chemical changes. But first we will discuss about the last topic. What we read? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या किया था? हाउ मैनी स्टेट्स? सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स. ओके. एंड चेंज ऑफ स्टेट्स. फिर हमने इसमें क्या किया था कि उसको सॉलिड को लिक्विड में कैसे करते हैं चेंज, या लिक्विड से गैस में कैसे चेंज हो रही है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चेंज. कितने टाइप के बताए थे? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. नाउ हमने इसको डिस्कस कर लिया था, रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. मैटर कैन चेंज इन डिफरेंट वेज. दीज चेंजेस दैट टेक प्लेस आर कॉल्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. We see physical and chemical changes taking place all around us all the time. जो मैटर है वो कई तरीके से चेंज हो सकता है, तो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये हमारे आसपास डेली रूटीन में, डेली लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं. तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से चेंज कैसे होते हैं. अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द सब्सटेंस मे लुक or feel different, but the internal composition of the substance remains the same. Physical changes are reversible changes. The most common example of a physical change that we see every day is water changing into ice on freezing. This is a physical change because the molecules remains the same. It is only water that has changed physically to form ice, but on melting ice again changes to water. तो physical changes क्या है? उसका जो एक्सटर्नली पार्ट होता है, मीन जो उसकी फिजिकल होती है शेप, तो वो हम उसमें चेंज हो जाती है, बट जो इंटरनली जो उसके सब मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल आइस. अब पानी है, पानी को हम फ्रीज में रख रहे हैं, तो उसकी जिस शेप में हम उसको डाल के रख रहे हैं, तो उसी शेप में क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा. ओके. तो फिजिकल चेंज हो गया, बट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो तो सेम ही रहेंगे. ये होता है फिजिकल चेंज, जो एक्सटर्नली चेंज हो रहा है, बट इंटरनली जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस है, वो चेंज नहीं होंगे. दैट इज फिजिकल चेंज. सिमिलरली कटिंग ऑफ वुड एंड टीयरिंग ऑफ पेपर आर फिजिकल चेंज. लकड़ी है, लकड़ी के जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम होते हैं. अगर हम उसको बीच में से कट कर रहे हैं तो उसकी शेप में चेंज आएगा, फिजिकली बॉडी में चेंज आएगा. अदरवाइज जो उसके इंटरनली सब मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे. दैट इज all about physical change. Now next is chemical change. Chemical change is a change in which the matter changes into something completely different. When a chemical change takes place, the composition of the molecules changes in such a manner that an entirely new substance is obtained, which has its own distinct properties and molecular arrangements. Most chemical changes are irreversible change. For example, burning of paper. When paper is burned, it produces ash and this ash cannot be turned back into paper. Chemical change में क्या हो रहा है? जो उसके इंटरनली मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. ओके. इसमें क्या होता है कि जैसे हम केमिकली चेंज कर रहे हैं, तो उसके फिजिकली पार्ट में तो चेंज हो ही रहा है, बट उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी चेंज हो जाएगा, और इतना चेंज हो जाएगा कि मीन्स वो कंप्लीटली ही डिफरेंट हो जाएगी. उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली ही डिफरेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आप पेपर ले लेते हो. पेपर को अगर हम बर्न करते हैं, आग लगा देते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है? वो ऐश बन जाती है. हम उसको दोबारा से हम उसको उसी शेप में तो नहीं बना सकते, उसका दोबारा पेपर तो नहीं बना सकते. ऐसे एग्जाम्पल ले लो आप लकड़ी की. अगर हम उसको जला रहे हैं लकड़ी को, तो लकड़ी को जलाने के बाद उसकी ऐश बन जाती है, राख बन जाती है. तो हम उसको दोबारा से उसी जो ओरिजिनल शेप है उसकी, उसमें नहीं बना सकते. दैट इज़ ऑल अबाउट केमिकल चेंज, जिसमें हम
कंप्लीटली डिफरेंट कर देते हैं उस चीज़ की, उसके मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस को, जिसको हम दोबारा से उसकी प्रॉपर शेप में नहीं लेके आ सकते, दोबारा हम प्रॉपर उसके उस मैटर में नहीं लेके आ सकते। ओके, इसके सब पॉइंट हैं कोरोजन और कंबशन। व्हाट इज कोरोजन? व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू humid air, it rusts and a red layer can be seen on it. This is called corrosion. As these substances are different from the original substance, corrosion is a chemical change. corrosion क्या है? जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर अगर जर लग जाता है, जंग लग जाता है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी केमिकली प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है टोटली, क्योंकि उसकी जो उसकी क्वालिटी है वो डिफरेंट हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका केमिकल चेंज। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। क्योंकि वो ओरिजिनल से चेंज हो गया है सब्सटेंस, उसकी केमिकल चेंजेस हो गया उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, कोरोजन। कंबशन क्या होता है? कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर। When a substance burns, it forms smokes, gases and ash. These substances are different from the original substance. Thus, combustion is a chemical change. Combustion क्या है? जैसे मैंने बताया था अभी, किसी सब्सटेंस को आग लगाकर, अगर उसको आग लगा दें, उसको बर्न कर दें, तो क्या होता है, वो उसकी केमिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी टोटली डिफरेंट हो जाती है, उसकी जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस है। जैसे ऐश बन जाती है वुड को बर्न करने पर, पेपर को बर्न करने पर ऐश बन जाती है, तो उसकी केमिकली ही उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब चेंज हो रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। वी नो दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड. लेट अस सी हाउ दिस हेल्प्स इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इन अ लिक्विड. Solubility is the ability of a substance to dissolve in another substance, that is solvent, at a particular temperature. तो इसमें क्या है, सोलबिलिटी मीन्स लिक्विड के अंदर किसी चीज़ को डिजोल्व करना, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो सब्सटेंस, उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके अंदर उनमें जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ओके, तो सोल्यूबिलिटी है क्या? सोल्यूबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजोल्व इन अनदर सब्सटेंस। किसी दो लिक्विड को, या फिर लिक्विड के अंदर किसी और चीज़ को हम डिजोल्व करते हैं, वो उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, दैट इज और एट अ डिफरेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, जैसे हम पानी के अंदर क्या करते हैं, पानी के अंदर अगर हम जो शुगर है उसको हम डिजोल्व करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, तो पानी के अंदर क्या हो जाता है, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है सारी वाटर की वो चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सब पॉइंट है सॉलिड्स इन लिक्विड्स. When the molecule of a solid finds space between the space of a molecules of a liquid, they mix with the liquid. Such a solid is called said to be soluble in that liquid. जैसे अभी बताया मैंने, किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना। ओके, तो वो क्या होते हैं, जैसे हमारे लिक्विड है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स का स्पेस है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उसके अंदर सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रॉपर स्पेस बना लेते हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के अंदर, और प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्यूबल है वो। नेक्स्ट है लिक्विड्स इन लिक्विड. व्हेन टू लिक्विड मिक्स विद ईच अदर कंप्लीटली, दे आर सेड टू बी मिसिबल. If they do not mix, they are said to be immiscible. लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, जैसे यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क. यू कैन मिक्स मिल्क इन अ वाटर, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही लिक्विड है, दोनों लिक्विड को क्या कर रहे हैं, हम आपस में मिक्स कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड मिसिबल. अगर वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमिसिबल. You can take another example, that is any kind of oil you can mix in the water. Then क्या होता है कि जो ऑयल है वो प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट होती है, और वो प्रॉपरली मिक्स भी नहीं होता, दैट इज इमिसिबल. ओके,
टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एड अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल टू द वाटर, स्टार द mixture. You will observe that oil keeps floating on top and doesn't mix with water. Thus water and oil are immiscible liquid. अभी मैंने बताया इसके बारे में आपको, that is immiscible, क्योंकि वो ऑयल है वो पानी के अपर लेयर पर ही फ्लोट करता रहता है. तो ये हो गया लिक्विड्स इन लिक्विड. नेक्स्ट है गैसेज इन लिक्विड. Some gases can dissolve in water. The molecules of gases can find space between water molecules. Aquatic animal like fish breathe in the oxygen. Gas dissolve in water. कुछ गैसेस होती हैं लिक्विड में डिजोल्व हो जाती हैं लाइक ऑक्सीजन, क्योंकि जो फिश होती है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन की. वो इनसाइड द वाटर होती है तो वो क्या उसको प्रॉपरली वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है. तो कुछ गैसेस होती हैं जो लिक्विड में वाटर में मिसिबल हो जाती है, मीन्स उसमें मिक्स हो जाती हैं प्रॉपर. एरेटेड ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इन फैक्ट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिजॉल्व इन दीज ड्रिंक्स अंडर प्रेशर, सो एज सुन एज द बॉटल और कैन इज ओपन सम ऑफ द गैस कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. कुछ क्या होता है, कुछ वाटर के अंदर जो ड्रिंक्स होती हैं, ओके, ड्रिंक्स क्या होती है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. अगर हमारे जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ठीक है. अगर हम उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, अगर हम आराम से ओपन कर रहे हैं स्लो तो क्या होता है वो प्रॉपर ओपन हो जाती हैं. बट एक अगर हम उसको एकदम से ओपन करते हैं तो कुछ बबल्स टाइप के बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है. बोतल के अंदर जो ड्रिंक है उसमें प्रेशर होता है. अगर हम उसको एकदम से ओपन कर रहे हैं तो क्या होता है, उसकी कुछ गैसेस अपने आप ही बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं. आपने देखा होगा ना, दैट इज गैसेस इन लिक्विड. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है. डिफरेंट सब्सटेंसेज एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. लेट अस स्टडी अ फ्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. तो क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपने आप ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. पढ़ लेते हैं चलो. थर्मल कंडक्टिविटी. Molecules of some substances can carry heat easily. Substances that can carry heat are called good conductor of heat. For example, iron, copper, gold and silver. Molecules of some other substances are not good carriers of heat. Substances that do not carry heat are called bad conductor of heat or insulator. For example, plastic, wood and rubber. तो क्या है, जो हीट को कैरी कर लेते हैं इजीली, मीन्स जो हीट मिलने पर जिस चीज़ में कोई ज़्यादा फर्क ना हो, फिजिकली चेंजेस ना हो, तो वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे आयरन, अगर हम लोहे को जला रहे हैं तो वो प्रॉपर ख़त्म नहीं होएगा ना. कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जो मॉलिक्यूल्स मीन्स सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मीन्स उसको प्रॉपर कैरी नहीं कर पाते हैं, उसके फिजिकली चेंजेस आ जाते हैं जिनमें, दैट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे प्लास्टिक, वुड फॉर एग्जांपल वुड है जैसे, ठीक है, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जल जाएगा, ऐश बन जाएगी. ऐसे ही प्लास्टिक को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो प्रॉपर मीन्स वो जल जाएगा. ओके, ऐसे ही रबड़ है, दैट इज ऑल अबाउट बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सब्सटेंसेज हुज मॉलिक्यूल्स कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कॉपर. इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर बिकॉज दे कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. नेक्स्ट है molecules of substances cannot carry electricity through them. Such substances are called bad conductor of electricity. For example, wood and rubber. अब इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर क्या है, कवर होता है
उनके ऊपर क्या होता है, वायर्स के ऊपर एल्यूमिनियम और कॉपर की कवरिंग होती है, जिससे क्या होता है हमें जो उनके जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वो खुद ही एल्यूमिनियम और कॉपर की बनी होती हैं, क्योंकि उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। क्लियर। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर फिर कवर भी किया होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, रबर वगैरह से कवर किया जाता है ना, तो दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इजीली पास हो रही है। बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या, कौन सा एग्जांपल ले सकते हो आप, वुड एंड रबर। अगर हम लकड़ी को इलेक्ट्रिकल वायर से टच कर रहे हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। रबर और वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दैट हमें करंट नहीं लगता। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। Molecules of some substances are attracted by magnets, for example iron, cobalt and nickel. These substances are strongly attracted by magnets and are called magnetic substances. Objects such as wood, glass, plastic and rubber are not attracted by magnets and are known as non-magnetic substances. क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैग्नेट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जिसको चुंबक बोलते हैं, ठीक है, दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट से क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, उसके साथ आ जाती हैं, जैसे आयरन, ठीक है, और कुछ होती हैं जो अट्रैक्ट नहीं होती, जैसे वुड, लकड़ी को अगर हम मैग्नेट से अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं तो नहीं होगी। तो वुड, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर ये सभी अट्रैक्ट नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो अट्रैक्ट हो जाते हैं सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है उनका, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। When an object is heated, it expands and increases in size or volume. When it is cooled, it contracts and decreases in size or volume. आपने देखा होगा अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम मीन्स उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंड हो जाता है वो। बट उसी चीज़ को अगर हम दोबारा गर्म कूल करने के लिए रख रहे हैं तो वो उसकी जो साइज़ और वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, आपने देखा होगा अगर हम मिल्क को बॉईल कर रहे हैं तो जब हम गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म करने से क्या हो रहा है, उसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम फिर उस मिल्क को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो उसकी ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, उसकी जो साइज़ और वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, व्हेन एन इलेक्ट्रिक केटल इज फिल्ड विद एक्सेस वाटर, इट विल स्पिल आउट ऑफ द केटल व्हेन इट स्टार्ट टू बॉईल। वाई? कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल केटल है, उसको हम पानी डाल रहे हैं उसके अंदर, फिर हम बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने से क्या होता है, जो उसका जैसे उबलना स्टार्ट हो जाता है, वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा बाहर को आने को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड एट डिफरेंट रेट्स। जनरली लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स। गैसेज एक्सपेंड मोर इजीली देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसमें क्या है इलेक्ट्रिक केटल वाले में, क्योंकि उसकी बॉइलिंग करने पर, हीट देने पर क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है साइज, तो इसी वजह से वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या बताया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट्स, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने टाइम पे, मतलब किसी में कम टाइम लग रहा है, किसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्सपैंड होने के लिए, ज़्यादा होने के लिए, इंक्रीज होने के लिए। जनरली क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैसेज होती हैं वो जल्दी एक्सपैंड हो जाती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर lesson of matters. I hope you understood all the topics. Listen carefully students. If you didn't understand, then listen again and again to clear all the concepts. Okay, thank you and have a nice day.